एक ऐसा देश जहां पर वन नाइट स्पेंड एक 20 साल के लड़के के लिए आम बात है। आखिर कैसे थाईलैंड बना सेक्स टूरिज्म का केंद्र? और दिक्कत तो तब हुई जब साल 1980 के दशक की शुरुआत में थाईलैंड में एचआईवी और एड्स का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा, जिससे साल 2008 तक करीब 8,85,000 लोगों की मौत हो गई थी। और आखिर क्यों कई महिलाओं और लड़कियों को उनके ही परिवारों द्वारा प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति में ढकेला गया? क्या वाकई में थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति पर कोई कानून मौजूद नहीं है? आज के समय में थाईलैंड के बैंकॉक और पटाया को सेक्स टूरिज्म का मुख्य केंद्र माना जाता है। आखिर कैसे इसकी शुरुआत हुई, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह। माना कि ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन हम सभी को इसके बारे में जानना आवश्यक है। आइए आपको ले चलते हैं साल 1960 और 70 के दशक की शुरुआत में, जब वियतनाम युद्ध चल रहा था। इसी समय युद्ध के अवकाश के दौरान थाईलैंड के समुद्र तट पर अमेरिकी सैनिकों की भीड़ उमड़ने लगी, जिससे कई गरीब और वंचित महिलाओं को अपने परिवारों का पालन पोषण करने के लिए आर्थिक संभावनाएं दिखी। काम की कमी और कम आय के कारण कई ग्रामीण निवासियों को संघर्ष करना पड़ा। और जैसे जैसे थाईलैंड की आबादी शहरों में बढ़ती गई, उनके वित्तीय विकल्प कम होते गए। जैसे ही अमेरिकन सोल्जर्स ने कंपेनियनशिप और फिजिकल इंटीमेसी मतलब शारीरिक अंतरंगता की तलाश में थाईलैंड की सड़कों, पबों और क्लबों में भीड़ लगानी शुरू की, तब कई अनगिनत महिलाओं को कम वेतन वाले कामों की तलाश में या फिर सेक्स वर्क, इन दोनों के बीच चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन कई महिलाओं को उनके ही परिवारों द्वारा प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति में ढकेला गया, ताकि वे अपने घर पैसे वापस भेज सकें एंड टू इम्प्रूव देयर फैमिली फाइनेंसेस एंड कंडीशन। 1960 के दशक की शुरुआत में थाईलैंड के छोटे शहरों और शहरी क्षेत्रों में कई महिलाओं द्वारा यह विकल्प चुने जाने के बाद साउथ ईस्ट एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ थाईलैंड में सेक्स टूरिज्म फलने फूलने लगा। लेकिन फिर वियतनाम वार के कुछ समय बाद थाईलैंड के सेक्स इंडस्ट्री और सेक्स टूरिज्म के नतीजों ने एक गहरा मोड़ ले लिया। सेक्स ट्रैफिकिंग की वजह से थाईलैंड में क्रिमिनल गैंग से मुनाफा कमाने के तरीके तलाशने शुरू कर दिए। कुछ ही समय बाद थाईलैंड के ग्रामीण इलाकों से टीन एजर्स गर्ल्स के किडनैपिंग के कई मामले सामने आए, और इसकी शुरुआत मोस्टली नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड से हुई थी, जो सबसे गरीब देश था, जहां स्मगलर यंग वुमेन को जेन्युइन जॉब दिलाने का वादा करते थे। और फिर कुछ समय बाद एक और बड़ी समस्या सामने आई। 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक के शुरुआत में थाईलैंड में एचआईवी और एड्स का प्रकोप तेजी से बढ़ गया। थाईलैंड को इसका समाधान खोजना पड़ा और लोगों को खतरों और बचाव के बारे में शिक्षित करने के लिए कई अभियान भी चलाए गए। इसके बाद प्रोटेक्शन यानी कॉन्डम की चर्चा हर जगह तेजी से फैल गई, और कॉन्डम के इस्तेमाल को जन जागरूकता अभियानों द्वारा काफी प्रमोट भी किया गया और पब्लिक अवेयरनेस के बारे में बहुत कुछ सिखाया भी गया। इन सभी लोगों को यह एक कठिन लड़ाई की तरह लग रहा था, लेकिन काफी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी, जैसे कि एचआईवी होने की संभावना काफी हद तक कम हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2020 में थाईलैंड में लगभग 5 लाख लोगों से अधिक एचआईवी से पीड़ित होने का अनुमान था। थाई सरकार के एचआईवी एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम ने सभी यौन संबंधों में प्रोटेक्शन पहनने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे सेक्स संस्थानों में कॉन्डम का इस्तेमाल 14% से बढ़कर 1994 में 94% तक हो गया था, जिससे न केवल एचआईवी बल्कि एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड इन्फेक्शन काफी हद तक कम हो गया था। 1990 में जब सरकार ने एड्स एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया, तब वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन का दर काफी हद तक कम हो गया था, जिसका मेन रीजन एड्स से इन्फेक्शन का डर था, जबकि इसी वजह से पुरुषों द्वारा उनका फायदा उठाने की संभावना भी काफी कम हो गई। 1989 में थाईलैंड में 6095 व्यावसायिक सेक्स स्थलों पर वेश्याएं काम कर रही थी। उस समय इसमें 80,000 से अधिक महिलाएं थीं। 5 साल बाद 1994 में इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की संख्या 80,000 में से 16,000 महिलाओं की कमी सामने आई। इंडस्ट्री में मेन सेंटर भी काफी परिभाषित हो गया और दुनिया भर के सेक्स टूरिज्म के सम्मानजनक इंटरनेशनल अट्रैक्शन बनने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और थाईलैंड न केवल सेक्स टूरिज्म बल्कि कई अट्रैक्शंस की वजह से अपनी ऊंचाइयों को धीरे धीरे छूता गया, और आज थाईलैंड आपकी आंखों के सामने है। आई होप आप सबको इसके पीछे का डार्क ट्रूथ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो के एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।